हेलो व्यूअर्स, आप भी क्या इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, विधायिका, कार्यपालिका, अगर आप इन सब के बीच में कंफ्यूज रहते हैं तो आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। देखिए, ये तो जैसे कि हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें से ये थर्ड वाला हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। थर्ड वाला हमें पता है कि कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, ये वाला कोर्ट, वो वाला कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट। ठीक है, तो ये सिंपली हमें समझ में आ जाता है। जो हमें कंफ्यूज करता है वो होता है विधायिका और कार्यपालिका। एक्चुअल में कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखो, विधायिका बड़ी होती है, पावर में बड़ी नहीं होती, साइज में बड़ी होती है। ठीक है, और उसका ही एक अंग है कार्यपालिका। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारी पूरी विधायिका है। ठीक है, मान लो ये विधायिका है और विधायिका का ही एक छोटा सा अंग है कार्यपालिका, जिसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, यानी कि ये जो कार्यपालिका है इसको हम विधायिका भी कहेंगे और अलग से इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको हम कार्यपालिका कहेंगे। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं वीडियो के एंड तक आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। देखो, विधायिका को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं संसद। ठीक है, क्या कहते हैं? संसद। और कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका है जो सरकार अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है वो कार्यपालिका बन जाती है। तो संसद में कौन कौन आता है? संसद में राष्ट्रपति, कौन कौन मतलब संसद का हिस्सा होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए कौन कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सब संसद का हिस्सा होते हैं। और साथ में प्लस सांसद, जो अपने अपने एरिया से जो सांसद बन के आते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं, वो भी संसद का हिस्सा होते हैं, मतलब विधायिका का हिस्सा होते हैं। जैसे कि एक एरिया से कोई सांसद बना है, दूसरे एरिया से कोई सांसद बना है, आपके एरिया से भी कोई सांसद होगा। ठीक है, ऐसे ही तो हर पार्टी जो है अपने अपने एरियो में से सांसद उठाती है। ठीक है, उसमें से कुछ सांसद जीत जाते हैं और टोटल कितने हैं इस टाइम? 543। ठीक है, 543 टोटल सांसद होते हैं विधायिका के अंदर। यहाँ मान लो 543 ऐसे बैठे हुए होंगे विधायिका के अंदर। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो जीत के आते हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादा सांसद होते हैं, एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट में जिसकी सरकार बन जाती है वो बनता है कार्यपालिका का हिस्सा। और कार्यपालिका में कौन कौन होता है? कार्यपालिका में होता है उस समय का, ठीक है, उस समय का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेन होता है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। ये वैसे तो ये पांचों ही कार्यपालिका का हिस्सा हैं। ठीक है, मेन जो होते हैं वो ये 3 होते हैं जिनके हाथों में पावर होती है। यानी कि आप कार्यपालिका उसे कह सकते हैं जो इस टाइम सरकार में है। जैसे कि अभी करंट सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी के जितने भी सांसद होंगे वो सब कार्यपालिका का हिस्सा हैं। और बाकी जो पार्टीज हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, दूसरी पार्टीज जितने भी पार्टी हैं, उन सब के जो सांसद होंगे वो सब विधायिका का तो हिस्सा हैं लेकिन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो पावर में नहीं है। और जबकि जो बीजेपी के जो सांसद होंगे वो विधायिका का भी हिस्सा है, साथ में कार्यपालिका का भी हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, उसमें कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद में भी कुछ मंत्री होते हैं। ठीक है, 15% मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में तो बिल्कुल ही 4-5 ही मंत्री होते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पावर होती है वो कार्यपालिका के पास ही होती है, क्योंकि कार्यपालिका ही सरकार चलाती है। ठीक है, जबकि विधायिका में विपक्ष के नेता भी होते हैं। विधायिका यानी कि पूरी संसद में अगर हम कहें तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, सभापति, ये सब मतलब, और प्लस कार्यपालिका के मेंबर, वो सब संसद का हिस्सा होते हैं। इसके बाद
अब हम आ जाते हैं, तो विधायिका का एक हिस्सा है, यानी कि संसद का ही एक हिस्सा है। विधायिका को आम लैंग्वेज में संसद ही कहा जाता है। उसका एक हिस्सा है कार्यपालिका, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब कार्यपालिका में भी सब कुछ इतने पावरफुल नहीं होते। कार्यपालिका में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्सा होता है वो होता है मंत्रिमंडल का। अब हम ये समझ लेते हैं कि मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो एक प्रधानमंत्री होता है, वो अपने मंत्रियों को चुनता है, ठीक है, कि आप गृह मंत्री बनेंगे, आप ये वाले मंत्री बनेंगे, आप वो वाले मंत्री बनेंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री मंत्रियों को चुनता है। अब जैसे कि गृह मंत्री हो गया, ठीक है, और वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ये कुछ 3, 4, 5 मंत्री होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब बड़े लेवल वाले मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कि राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री। कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया जाता है और कुछ मंत्रियों को, इन राज्य मंत्रियों को ही स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं। ये भी अभी मैं समझाऊंगी आपको, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। कुछ मंत्रियों को, देखो दोबारा समझो, कुछ मंत्रियों को गृह मंत्री बनाया जाता है, कुछ मंत्रियों को नहीं, एक मंत्री को, ठीक है। किसी को वित्त मंत्री बनाया जाता है, किसी को विदेश मंत्री। तो ये तो बड़े बड़े मंत्री हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया जाता है, जिनको स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है, और कुछ मंत्रियों को उपमंत्री बनाया जाता है, ठीक है, उपमंत्री। अब यहाँ पर देखो, चाहे वो उपमंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो ये बड़े वाले मंत्री हो, सारे मंत्रियों को मिलाकर बनती है मंत्री परिषद। क्या बनती है? मंत्री परिषद। और मंत्री उल्टा लिख दिया मैंने, मंत्री परिषद, ठीक है। इन सारे मंत्रियों को मिलाकर बन जाती है मंत्री परिषद। अब जैसे कि पहले अभी मैंने बताया था ना कि संसद का ही हिस्सा होती है कार्यपालिका। अभी हम कार्यपालिका के अंदर जा रहे हैं। कार्यपालिका में होती है मंत्री परिषद, ठीक है, और मंत्री परिषद का ही हिस्सा होती है मंत्रिमंडल। एक बार मैं लास्ट में ना इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी, थोड़े से अलग उसमें, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। इसका ही हिस्सा होती है मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्री परिषद का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जिसमें इम्पोर्टेंट मंत्री आते हैं सारे, उसी हिस्से को कहते हैं मंत्रिमंडल, जिसमें गृह मंत्री, ठीक है, और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे बड़े बड़े मंत्री होते हैं। और इनका जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसका नेतृत्व करता है। जो बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का, ठीक है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्लियर हो गई। यानी कि मंत्रिमंडल को अगर हम कहें तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हिस्सा होती है, लेकिन मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंदर से ही निकल के आ रही है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा है। अब हम आ जाते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार क्या है। देखो, एक तो ये वाले मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री वाले इम्पोर्टेंट वाले मंत्री, ठीक है, जिनके अपने अपने इनको मंत्रालय सौंपे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं राज्य स्वतंत्र प्रभार, जिसको हम राज्य मंत्री कहते हैं या स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इनको अपने खुद के मंत्रालय नहीं दिए जाते, ठीक है, इनको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, मतलब इनसे कम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जैसे कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये अगर अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि बीमार पड़ गए, किसी की शादी में चले गए, या फिर ऊपर चले गए, ठीक है, या फिर त्यागपत्र दे दिया, तो उस टाइम में जब इनकी सीट खाली हो जाती है तो उस सीट को भरने के लिए ये जो राज्य मंत्री हैं वो आते हैं। इनको स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, ठीक है। और जो उपमंत्री होते हैं वो बेसिक हेल्प के लिए होते हैं। उनसे हमेशा ये जो है, ये बड़े बड़े मंत्री अपनी हेल्प के लिए उपमंत्रियों से हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र प्रभार बन के नहीं आ सकते, मतलब अगर ये अपनी सीट से अनुपस्थित होंगे, ठीक है, छुट्टी मार जाएंगे, तो ये नहीं आएंगे, ये हमेशा हेल्प ही करेंगे। जब ये आएंगे इनकी जगह, राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बैठते हैं, जब ये छुट्टी पे होते हैं, तो उपमंत्री अब किन की हेल्प करेंगे? इनकी हेल्प करेंगे, मतलब क्योंकि अब ये वही मंत्री बन गए ना, ठीक है, तो ये हमेशा हेल्प ही करेंगे, चाहे इनकी हेल्प करेंगे चाहे इनकी हेल्प करेंगे। अब हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा डब्बा बना देते हैं जिसका नाम है संसद, ठीक है, यानी कि विधायिका। विधायिका का ही एक हिस्सा होता है, क्या होता है? कार्यपालिका।
अब कार्यपालिका का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा होता है उस हिस्से को हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सब छोटा होता जाएगा और इम्पोर्टेंट होता जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।